Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल तुम्हें खोलनी तो थी पाठशाला, लेकिन तुमने खोलना शुरू कर दिया दिल्ली में मधुशाला। आप उन महिलाओं का दर्द समझिए। मैं आज दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं कि जब कोई महिला 45-50 साल की होती है, अपने बच्चे से उम्मीद करती है हमारा बच्चा हमारा सहारा बनेगा। अब हमारा बच्चा हमारे कुल का दीपक बन करके हमारे परिवार को आगे बढ़ाएगा, और तब बच्चा शराब की एक पर एक फ्री बोतल लिए हुए और गलियों में लुटा पड़ा मिले, क्या गुजरेगी उस माँ बाप पे? फिर वो क्या कहेगी उसके लिए जो जिद पे है कि नहीं हम तो पिलाएंगे। असल में अरविंद केजरीवाल को हाय लगी है उन दिल्ली की माताओं की जिनके बेटों को शराबी बनाने के लिए इन्होंने सारे उपक्रम कर दिए। अभी जो हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी कहे उसकी एक एक कड़ी को जोड़िए। अरविंद केजरीवाल आए तो थे अलग रूप में, लेकिन आज ऐसे रूप में दिख रहे हैं कि दिल्ली को और हम भारतीय जनता पार्टी को व्हाइट पेपर लाना पड़ेगा इसके शराब घोटाले के ऊपर। एक एक बात क्रिस्टल क्लियर हो, और हमें पूरा विश्वास है कि हम इस पे व्हाइट पेपर लाएंगे। लेकिन मूल समस्या, एक तो दिल्ली को लूटा, ऊपर से पता चलता है कि 25 करोड़ 26 करोड़ अपने शराब घोटाले का केस लड़ने के लिए खजाने से दे दिया। आज भी मैं देख रहा हूं, जब वीरेंद्र भाई साहब अपनी बात कह रहे थे तो मैं ये न्यूज पढ़ रहा था कि दिल्ली गवर्नमेंट स्पेंड 25.25 crore as lawyers fee to fight its case in liquor scam. ये आज का समाचार है। आई एम नॉट नेमिंग द मीडिया एजेंसी, आप पता कर लेंगे। इंफॉर्मेशन है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो उसके बाद 100 करोड़ रुपए और चाहिए इनको केस लड़ने के लिए। $25 करोड़ अगर इस दिल्ली में दे देते तो हमारे न जाने कितनी गलियों में जो टॉयलेट का पानी गली में बह रहा है वो ठीक हो सकता था। आप आशीर्वाद मांग रहे हैं आप लोग दिल्ली की जनता से। जब दिल्ली की जनता अपने घर का नल खोलेगी और उसमें गटर का पानी आएगा, वो आपको आशीर्वाद देगा कि आपको श्राप देगा? काहे नहीं समझ रहे हो आप लोग कि हुआ क्या है? माताओं का शाप लगा है, गली में रहने वाले लोगों का शाप लगा है, झुग्गी वालों का शाप लगा है। कल मैं दिल्ली के एक कॉलोनी में घूम रहा था, संजय कॉलोनी हमारा जेजे क्लस्टर है, गोकुलपुर में स्थित है। यहां तक कि गोकुलपुर का विधायक स्वयं कह रहा है विधानसभा के फ्लोर पे, उन्हीं का विधायक, कि कम से कम हमें पीने का पानी तो दे दो। मैं तो समझता हूं प्रवीण जी इसको निकलवा लीजिए, किसी दिन उसको भी दिखाना जरूरी है।
उन्होंने विधानसभा के फ्लोर पे ये बात कही। उनके ही साथियों ने विधानसभा के फ्लोर पे कहा कि हम कैसे जाएं, गली में जाते हैं तो वो लैट्रिन का पानी निकल करके गली में जाता है, हम कैसे मुंह दिखाएं। और उसके बाद आप आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं। फिर मैं समझता हूं कि इस नाटक का, इस ड्रामे का पर्दाफाश हो गया है। सही कहा वीरेंद्र भाई साहब ने कि जब आपको जेल से हॉस्पिटल जाना होता है तो व्हील चेयर पर, और जब आपको बेल से निकलते हैं तो ऐसा गाड़ी पर खड़े होते हैं जैसे लगता है आज ही वो ओलंपिक जीत के आए हो। बेल को ये सब रिहाई समझने लगे। इस देश में आपको 50,000 से ज्यादा ऐसे केस मिलेंगे जहां बेल हुई और फिर आजीवन कारावास हुआ। अब मैं कितना याद दिलाऊं, दिल्ली से बिहार तक और साउथ से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सब में बेल मिलना रिहाई नहीं है। बेल मिलना किन्हीं न किन्हीं कारणों से है। हम संस्कार की तो अपेक्षा कर ही नहीं सकते। संजय सिंह जैसे लोगों से या अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों से हम ये अपेक्षा करें कि इसकी भाषा बहुत भद्र होगी, तो ये तो अपेक्षा करने वाले की मूर्खता है। लेकिन आज ये दिख रहा है कि दिल्ली को इतना रुलाने के बाद भी इनके चेहरे पे जरा उसका अफसोस भाव नहीं है। ऐसे झूठे, ड्रामेबाज, पाखंडी, जन विरोधी ऐसे लोगों को दिल्ली की जनता भी पहचाने, कानून तो पहचान ही चुका है। अब ये इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो जोरदार थप्पड़ लगाया है कोर्ट ने इनको, ये बार बार कहते थे कि बीजेपी बेल नहीं होने दे रही, तो इसका मतलब कि बीजेपी ने बेल होने दिया। बीजेपी जेल भेज रही है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, वो ये बता सकती है वो देखो चोर 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 चोर, वहां चोरी हो रही जी, देखो लूट रहे जी। उसके बाद जांच एजेंसी, उसके बाद कोर्ट ने आपको बेल नहीं भी दिया और कोर्ट ने आपको बेल दिया भी। अब किस पे जाओगे धौंस जमाने? तो मैं तो इस बेल को एक जोरदार थप्पड़ देखता हूं उन लोगों के काल पे जो कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। लो, हो गया ना। और मैं समझता हूं कि अगर चीट करके लोगों ने बेल लिया है तो कोर्ट को इसका संज्ञान भी लेना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के जनता की लड़ाई लड़ेगी। भ्रष्टाचारियों को सजा मिले इसके लिए हम प्रयास करेंगे। आज की जो भाषाएं हैं, जो उनका फिर से जनता को लूट करके केस लड़ने की प्रवृत्ति है, ऐसे लोगों को ना तो हम पहले कभी टॉलरेट किए हैं और ना तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को हम आगे टॉलरेट करें। Any questions? संजय सिंह ने बेटी की बात किया तो मैंने कहा ना, अपने लोगों को ट्रेनिंग देते थे, वो तो जांच एजेंसी के दबाव में टूट गया। सच बता दिया उसने। तो इनके तो ऑडियो आए थे जिसमें सिखाते थे कि कैसे झूठ बोलना है, कैसे चुप रहना है, तो उसकी बानगी में थी वो। संजय सिंह ने जिस तरीके से राघव गुप्ता और शरद रेड्डी को लेकर आरोप लगाए हैं, उसमें उन्होंने एक पिक्चर भी जारी की है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राघव गुप्ता की है और कहा है कि टीडीपी के टिकट पर ये चुनाव लड़ रहा है और मोदी जी के नाम पर ही वोट भी मांग रहा है। ये बहुत शर्मनाक है। यानी कि आपको कनेक्शन कहीं न कहीं जोड़ रहे हैं। सांसद तो फोटो केजरीवाल की फोटो है हमारे पास, नहीं दिखानी नहीं। मेरे पास भी एक फोटो है, दिखाओ जरा, दिखाओ भाई। इसको देखा जाए, खूब ध्यान से देखा जाए। कुछ लोग ये देखिए, अब मुझे भी जोड़ दोगे क्या? ये देखो, अच्छी फोटो तो ठीक ही ठाक है। एक फोटो में तो हमारा बांह पकड़ रहे हैं हम, भैया मेरा बांह पकड़ने से डूबने से नहीं बच सकते। देखो, अब इसमें इससे लग रहा है, कह रहे भैया बचाओ। अरे हम कैसे बचा सकते? देखिए, फोटो तो जब अरविंद केजरीवाल और मनोज तिवारी के साथ हो सकती है। दूसरी बात, फोटो जारी करके उन्होंने कहा है कि मोदी जी के
कोई बात नहीं, वो सांसद भी हैं और ये सब कुछ आएगा। लेकिन एक बात पूछता हूं मैं, आप इस बात को पब्लिक ये केवल पीसी में क्यों बोलते हो? देश में कोर्ट है, जाओ ना, कोई एक बार शिकायत तो करो भाई। हम आपके खिलाफ डंडा और लाठी लेके थोड़ी गए थे, हमने कोर्ट में अपनी बात रखी। हमने तो इस देश में अगर आपका कोई बड़ा प्रश्न है तो उसके लिए न्यायालय है। ये न्यायालय के पास नहीं जाते हैं क्योंकि उनको भ्रम फैलाना होता है, सिर्फ मीडिया के पास जाते हैं। तो मीडिया तो सजग है, मीडिया तो सारे सच निकाल लेती है। मनोज जी, एक कंप्लेंट जो आप लोगों की तरफ से, बीजेपी की तरफ से की गई थी इलेक्शन कमीशन में, आतिशी की पीसी जो उन्होंने की थी कि बीजेपी अप्रोच कर रहे थे, उस पर एक रिएक्शन क्योंकि ईसीआई ने नोटिस जारी कर दिया है और बोला है कि सोमवार तक आतिशी को उस पर जवाब देना है। देखिए, हमने पहले कहा था कि ये झूठ की मशीन है, उनके स्वभाव में है, उनको सिखाया गया है कि बार बार झूठ बोलें, लेकिन झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। और इसलिए ये एक नोटिस नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था कि आतिशी तुम्हें झूठ बोलकर भागने नहीं देंगे और इसके लिए तैयार रहना चाहिए तुम्हें। एक और ध्यान में आपका खींचना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी फोटो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के साथ लगाई, भगत सिंह जी, और एक तरफ भगत सिंह जी। और ये लगाने वाली हैं उनकी धर्मपत्नी सुनीता जी। एक वीडियो मैं समझता हूं, इस फोटो को आप देख लें, चला दो रहे तो चला भी दो जरा। ये सरासर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान। सुनो, दिल्ली सरकार के हर ऑफिस के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह जी लगाएंगे। अब हम नेताओं की तस्वीर भी लगाएंगे, अब मुख्यमंत्री की तस्वीर भी लगाएंगे। अब हमें तस्वीरें लगानी है इन दो महानुभावों की। अब आप सोचें, देखिए, एक बार तो हमको ये बात ना इतनी बड़ी बड़ी आरोप उनके ऊपर है कि हमको लगता है बड़ी सजा देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मनोज जी, कांग्रेस ने अपना जो है वो घोषणा पत्र जारी कर दिया, इसको वो न्याय पत्र कह रही है और साथ ही कह रही है हाथ में बदलेगा हालात। कैसे देखते हैं? जिसके अन्याय के इतने किस्से हैं कि उन्हीं का प्रवक्ता छोड़ के चला जा रहा है। अब वो कौन से न्याय की बात कर रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा। कल उनका एक प्रवक्ता, बहुत बड़ा प्रवक्ता, बहुत विद्वान प्रवक्ता, वो जब कांग्रेस में होते थे, हम कभी उनके सामने आए तो हम भी बड़ो आदर से बात करना पड़ता था, गौरव वल्लभ। कल गौरव वल्लभ ने जो कहा उसको इस दिल्ली के प्रत्येक व्यक्ति को, देश के प्रत्येक व्यक्ति को सुनना चाहिए। उन्होंने 2 लाइन कही, ये सनातन के खिलाफ बोलने को कहते हैं। हम सनातन के खिलाफ नहीं बोल सकते, बोलना नहीं चाहते, इसलिए हम ये पार्टी छोड़ रहे हैं। इस देश के 140 करोड़ लोगों को ये समझना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान कहां गया। और दूसरी जो लाइन बोली है उन्होंने कि जो देश का प्रधानमंत्री, एक शब्द में भूल रहा हूं, कौन सा, हमारी कोई टीम याद दिलाएगा, वर्क, मतलब उसका भाव यह है कि जो व्यक्ति इस देश में वेल्थ क्रिएटर, जो वेल्थ क्रिएटर है, ये कौन बोल रहा है? मनोज तिवारी बोले, वीरेंद्र सचदेवा जी बोले तो कोई बात नहीं, हम तो बोलेंगे। कांग्रेस का एक विद्वान प्रवक्ता कहता है कि जो प्रधानमंत्री इस देश का वेल्थ क्रिएटर बना हुआ है, हम उसके खिलाफ इस मुद्दे पे तो नहीं बोल सकते, जिसके लिए बार बार मुझे कांग्रेस कहती है, और ऐसा है तो मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं। अब उसके बाद कौन न्याय, उसके बाद किस शब्द का कांग्रेस, ठीक है उनके पास लूट का पैसा भी है, बहुत सारे कंप्यूटर भी हैं, प्रेस में तो कोई भी छपवा सकता है, छपवाएं, लेकिन वो जितना ही जोड़ने के लिए भागते जा रहे हैं, उतने ही लोग उनसे निकलते जा रहे हैं। और एक मिनट, और दिल्ली के कुछ पूर्व विधायकों ने ना ट्वीट किए हैं, जरा देख लीजिए, चेक कर लीजिए। जिस दिन से इनका गठबंधन हुआ है, वो ये कह रहे हैं कि स्वर्गीय शीला दीक्षित भी हमसे पूछ रही है कि क्या मेरे साथ न्याय हो रहा है। ये न्याय पत्र निकाल रहे हैं।
बार बार जो दिल्ली सरकार कोर्ट में जा रही है तो एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट हो रहा है एसएससी के कैरियर का। उस पर जवाब देते ही दिल्ली सरकार ने ये कहा है कि लगातार बोलने के बावजूद भी कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा है ऑफिसर्स पे जो दिल्ली सरकार की नहीं सुन रहे, जिसके बाद उनके पास कोर्ट में जाने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। इसके ऊपर एक रिएक्शन। देखिए, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं लोग, लेकिन वो समझते हैं कि वो जो कह दे वही निर्णय है। वो समझते हैं कि हम कह दें ये बरी तो बरी, वो समझते हैं बोलते हैं ये भ्रष्टाचारी तो भ्रष्टाचारी। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि आरोपी क्या कह रहा है दैट डजंट मैटर इन जुडिशियल प्रोसेस। समझा नहीं, शराब घोटाले में क्या? नहीं, वो अखबार की खबर है, एक बार तथ्य मंगा लेते हैं। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।